पीपल्स पार्टी के पीटीआई की इत्तेहादी जमातों से राबते तेज। एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात शेड्यूल। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफद आज एमकेएम के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। दोनों जमातें सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगी। मरदमशुमारी के नताइज पर भी मुश्तरका हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का फंक्शनल लीग की क़यादत से भी राबता। सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने फंक्शनल लीग की आला क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। जाती मफादात के लिए बनाई गई पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। पीपल्स पार्टी के बाउंसर से नून लीग और मौलाना फजल रहमान के हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, इनका सिंध हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं, ये सिर्फ तसलियां हैं जिसका शिकार दीगर पीटीएम जमातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर स्टेज पर मौजूद। कारकुनों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक। उधर मरियम नवाज आज शाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च से मुतालिक मुशावरत होगी। ख्वाजा आसिफ का एक रोज के लिए राहदारी रिमांड मंजूर। नैब कोर्ट का कल तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ को कमजोर करने और पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ को छोड़ दो, कायद के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। 2 साल से केस भुगत रहा हूँ, अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वजीर आजम की इमा पर हुई। इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीरों से नाला थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें आपको तस्लीम नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जुल्म और जबर है, ये पीटीएम और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ऑपोजिशन का सारा शोर एनआरओ के हुसूल के लिए है। हुकूमत एनआरओ के अलावा तमाम इशूज़ पर डायलॉग के लिए तैयार है। सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऑपोजिशन चाहती है इनके तमाम केसेस माफ़ कर दिए जाएं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जमहूरियत के नाम पर ज़ाती मफादात की जंग है। पीपल्स पार्टी की मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलेबरी क्वीन और मौलाना फजल रहमान पर बिजली बनकर गिरी। मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहा मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन, लूटमार और अक़रबा परवरी का खात्मा नागुज़ीर है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं शहजादे के वार से राजकुमारी और मौलाना की सियासत आर पार हो गई। वज़ीर आज़म ने शाही ख़ानदानों की मौरूसी सियासत को तहस नहस कर दिया है। मशवरा दिया राजकुमारी ख्वाब देखना छोड़कर हकीकत का सामना करे। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर। JF-17 के 14 डबल सीट तैयारे पाक फिजाया के हवाले। ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी गई। पाक फिजाया के ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर हैं। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फिजाया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। JF-17 ने फरवरी में भारतीय जाहरियत के जवाब में अहम किरदार अदा किया। चीनी सफीर ने कहा कि मल्टी रोल ब्लॉक 3 की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज है।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कोरंगी के इलाके में शादी हॉल्स गिरने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का नाले पर कायम रिहायशी इमारत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोरंगी खूबसूरत इलाका था, जंगल बना दिया गया। इमारतें ऐसे ही नहीं बन जाती, आपके लोग मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं। घरों को शादी हॉल कैसे बना दिया? हमें इतने शादी हॉल्स की जरूरत नहीं। SBCA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 1 माह में रिपोर्ट तलब। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी, वायरस ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,047 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,155 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ये नई किस्म है क्या और ज्यादा मुहलिक क्यों है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। FBI ने कैश पर घर या जायदाद की खरीदारी को रजिस्टर कराना लाजमी करार दे दिया। FBI के मुताबिक 20 लाख से जायद कैश पर घर या जायदाद की खरीदो फरोख्त को लाजमी रिपोर्ट करना होगा। तमाम डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना होंगी। बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं करना होगा। नए कवानीन फैटफ शराइत और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम की वजह से लागू किए गए हैं। आगाज अहम खबर से। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। 16 फरवरी को नवाज शरीफ के पासपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने यह भी कहा कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ऑपोजिशन जमातें ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान और फंक्शनल लीग से राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MKM के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। अहम खबर जिसे आपको आगाह कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादी जमातों MKM पाकिस्तान और फंक्शनल लीग से राबते जारी हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। वफ्द में सूबाई वजीर सईद गनी, मुर्तजा वहाब, वकार मेहदी और दीगर अफराद शामिल होंगे। जबकि दोनों जमातों की जानिब से सेनेट इलेक्शन सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ही हवा निकल चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी PDM के बयानिए से पीछे हट चुकी। फैसल जावेद बोले, ऑपोजिशन का शोर NRO के हुसूल के लिए है। शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग है। हुकूमती बेंचों से ऑपोजिशन पर लफ्जों की गोलाबारी। शिबली फराज ने ट्वीट दागा, जाती मफादात के लिए बनाई गई PDM के गुब्बारे से पहले ही हवा निकल चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले से वाज़े हो गया कि पीपल्स पार्टी PDM बयानिए से पीछे हट चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ओपोजिशन का शोर सिर्फ NRO के हुसूल के लिए है। PDM इन्होंने बनाई, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि वो किसी सूरत इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनको ये NRO नहीं देंगे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीदी ट्वीट, कहा, पीपल्स पार्टी की मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलबरी क्वीन और मौलाना फजलुर रहमान पर बिजली बनकर गिरी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी ओपोजिशन पर तनकीद की और बोले, ओपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है।
फिरदौस आशिक आवान ने भी तनकीद के निश्तर चलाए और बोली, शहजादे के वार पर मौलाना और राजकुमारी की सियासत आर पार हो गई। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर स्टेज पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। मरियम नवाज आज शाम मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज की जानिब से मुलाकात की जाएगी मौलाना फजल रहमान से और मौजूदा सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर बातचीत की जाएगी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत कोयटा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वारंट महरगढ़ वर्सा बहाली के फंड्स में मुबैना करप्शन पर जारी किए गए हैं। नवाब असलम रईसानी के अजीज़ अब्दुल नबी रईसानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लश्करी रईसानी और दोस्तीन जमाला दीनी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। और अभी आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पे मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। शरीफ की बेटी हूँ, ना सिर्फ ये कि मेरा दिल कश्मीर के साथ धड़कता है, मेरी रगों में भी कश्मीरी खून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, मेरे बहुत ही प्यारे और अजीज भाई मुश्ताक मिन्हाज साहब, तारिक फारूक साहब, चौधरी अजीज साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग, और कश्मीर के मेरे शेरों शेरनियों, आपको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मुझे अंदाजा है कि इतना ज्यादा जज्बा है, और जब मेरे भाई मुश्ताक मिन्हास ने आपको डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मेरे शेरों को मैं किसी को डांटने नहीं दूंगी। एक ये जो तराने में मैंने बात तो अभी कुछ और करनी थी वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से ये बात कहती हूँ और मुझे इस बात पे फख्र भी है कि मैं बहुत दलेर इंसान की बेटी हूँ जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ना सिर्फ मैं दलेर आदमी की बेटी हूँ, आप भी एक दलेर आदमी के चाहने वाले हो, मानने वाले हो। और आप कश्मीरियों, आप भी, मैं मोतरफ हूँ राजा फारूक हैदर साहब की दलेरी की। क्या दलेर आदमी है राजा फारूक हैदर।
मैं नवाज शरीफ से भी दलेरी सीखती हूँ और मैं राजा फारूक हैदर से भी दलेरी सीखती हूँ। जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां पर भी हुकूमत थी ना, और अब यहाँ आजाद कश्मीर में भी हुकूमत है। दोनों जो गिलगित बल्तिस्तान के थे उन्होंने, और इन्होंने भी, राजा फारूक हैदर साहब ने भी सिलेक्टेड के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, और ना नवाज शरीफ के नजरिए से पीछे हटे, ना उसकी तस्वीर उतारी कश्मीर से। जिंदाबाद। आज मैं आजाद कश्मीर के अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई हूं। और इंशाल्लाह, वैसे ये तो बताओ